हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS का सैम 6, ठीक है, ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट है। इसका जो पेपर सोल्यूशन हम देख रहे हैं, राइट। तो कंटिन्यूसली हम पेपर का सोल्यूशन देख रहे हैं। 2A, B और 2CD ये भी हमने देख लिया किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कितने कौन से चैप्टर से आते हैं और कितने मार्क्स के बनते हैं, राइट। फिर सेम अपना 3A 3B हो गया था। अब हम देखने वाले हैं 3C एंड 3D, राइट। तो बेसिकली जो 3C है वो असाइनमेंट में से पूछा गया क्वेश्चन है, एंड जो 3D है वो आपका थियोरी ऑफ गेम से पूछा गया क्वेश्चन है। असाइनमेंट को 8 मार्क्स दिया गया और थियोरी ऑफ गेम को 7 मार्क्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देख सकते हो आप, यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यू आर गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट इन ₹1000 ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब फॉर डिफरेंट पर्सन। P1 कैन नॉट परफॉर्म J3, P3 कैन नॉट परफॉर्म J4, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो P1 यानी कि पर्सन 1 ये परफॉर्म नहीं करेगा J3 जॉब 3 को, एंड जो P3 है यानी कि पर्सन 3 वो जॉब 4 को परफॉर्म नहीं करेगा। यानी कि ये जो सम्स है इसको हम बोलते हैं ये प्रोहिबिटेड सम्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या उसको प्रोहिबिटेड कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप की सम्स को हम बोलते हैं प्रोहिबिटेड सम्स। इसके अंदर आपको 7 मार्क्स के लिए सीधा क्वेश्चन पूछा है कि ऑब्टेन द ऑप्टिमल असाइनमेंट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ सच असाइनमेंट। मतलब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, रो मिनिमा करना है, कॉलम मिनिमा करना है, एनालिसिस करना है, फिर असाइनमेंट करना है, एंड देन इसके बाद इसका कॉस्ट निकालना है जो कि 7 मार्क्स कवर करेगा। एंड 1 मार्क्स के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इज इट अ केस ऑफ अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। क्या इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन बन सकता है क्या। तो ये आपको बताना है 1 मार्क्स के लिए। आंसर आपका येस या नो में होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया है वो उसको रो मिनिमा कॉलम मिनिमा के बेसिस पे सॉल्व करना है, राइट। तो सबसे फर्स्ट वन यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल मैंने बना लिया हुआ जिसमें पर्सन है, जॉब है और असाइनमेंट का सम है। तो असाइनमेंट के सम्स में सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे कि ये बैलेंस सम है या अनबैलेंस सम है। बैलेंस और अनबैलेंस सम चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। क्या ये इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, ये चेक करना होता है। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस प्रॉब्लम, राइट। देन यहाँ पे अभी आपको चेक करना है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है क्या। आप देख सकते हो कॉलम कितना है J5 तक है और रो कितना है J4 तक है। तो मतलब कि ये इक्वल नहीं है, तो मतलब कि ये अनबैलेंस है। नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो दैट इज मीन्स ये जब अनबैलेंस प्रॉब्लम आ गया है तो इसके हम यूज़ करेंगे डमी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं डमी। अभी ये जो डमी है ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अपने पास कहाँ पे कमी है, कॉलम में या रो में। तो यहाँ पे J5 है तो यहाँ पे P5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए था यहाँ पे P5। तो मतलब अपने को रो को इंक्रीज़ करना है यहाँ पे ऐसे। तो मतलब यहाँ पे डमी कहाँ पे आएगा, P5। एंड डमी का मतलब क्या होता है, 0 यूज़ करना होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, सिर्फ 0। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। इस तरीके से हम 0 यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो हमारे लिए ये डमी भी बन गया। अब डमी हो गया, बैलेंस सम कर दिया हमने इसको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे रो मिनिमा से। तो रो मिनिमा में क्या करते हैं, पहले रो वाइज देखते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें देख सकते हो आप 18 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है यहाँ पे। तो अगर 18 को ऐसा रो वाइज माइनस करें तो कितना आएगा, 18 में से 27 माइनस होगा तो 9, ठीक है। फिर 0, फिर प्रोहिबिटेड, फिर 2, फिर 3, ठीक है। P2 में देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 12 है। देन इसमें माइनस करेंगे 12, तो दैट इज मीन्स 8 9 19, फिर यहाँ पे 12, फिर 9 0 एंड 5। फिर P3 में यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 16 है, माइनस करेंगे तो 4 1 और यहाँ पे 4 प्रोहिबिटेड एंड 0, ठीक है। और P4 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 16 है तो यहाँ पे आएगा 6, राइट। एंड देन 12, फिर 4 0 एंड 11 एंड लास्ट में 0 0 0 0 एंड 0, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा। अब रो वाइज आ गया अपने को। अब हम कॉलम वाइज करेंगे। तो कॉलम में कैसे करना है, यही पूरा उठा के आपको यहाँ पे भी लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 9 19 4 6 0, क्योंकि कॉलम में जाएंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या मिलेगा, 0, और 0 से माइनस करेंगे तो सब कुछ वही आ जाएगा सेम। तो इसीलिए ये पूरा कॉलम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे ऐसा कॉपी कर दे रहा हूँ। फिर इसके बाद एनालिसिस भी करेंगे हम, ओके। तो ये कॉपी हो गया।
अब आपको एनालिसिस करना है, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरो दिखाई देगा, भले वो रो हो या कॉलम हो, अगर सबसे ज़्यादा जीरो दिखाई दे रहा है तो उस पर एक लाइन बना दो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो P5 में एक यहाँ पे कंटिन्यूसली 5 जीरो है, तो उसको मैंने दे दिया P1, ठीक है 1 हो गया। तो कितना करना है अपने को, जितना नंबर ऑफ रो है और जितना नंबर ऑफ कॉलम है उतना, मतलब कि 5 है तो 5 लाइन यहाँ पे ड्रॉ होनी चाहिए, तो एक लाइन तो बना दिया मैंने। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये की हो गया, तो 2 लाइन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन। फिर इसके बाद और कहाँ पे जीरो दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 3 लाइन। और कहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को, यहाँ पे भी, तो ये हो गया 4 लाइन। ओके, तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको 4 ही लाइन आया है, तो मतलब आपको 5 लाइन चाहिए टोटल। तो अब क्या करेंगे हम, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो है तो वहाँ पे प्लस करेंगे हम लोग, याद रखिए। और जहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब जो लाइन है उसको सेम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। और जो नंबर्स बच गए, जो डेटा बच गए अपने पास, यहाँ पे देख सकते हो ये और ये, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दिखाई दे रहा है सब जगह, तो 4 को हम यहाँ पे प्लस करेंगे और रिमेनिंग से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर असाइनमेंट नहीं आएगा, यहाँ पे अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे भी सेम क्या कहते हैं, पहले जो नंबर लाइन है ना उसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 0 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, 12, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग कर रहा है तो यहाँ पे 4 प्लस कर दो, तो 4 हो गया। यहाँ पे प्रोहिबिटेड वैसे ही रहेगा, प्रोहिबिटेड को चेंज नहीं करना है आपको। फिर यहाँ पे 2 0 प्रोहिबिटेड, फिर 0, यहाँ पे भी प्लस कर देना है तो 4 प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी 3 5 0 11 और यहाँ पे भी 4 प्लस हो गया, राइट। देन इसके बाद अब यहाँ पे माइनस करेंगे 4 9 पे, तो इधर पे आएगा 5, फिर नीचे 15, फिर 0, फिर यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। यहाँ पे प्रोहिबिटेड लिख दिया, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, फिर यहाँ पे 0 0 0 0 और कहीं पे कुछ नहीं है। अब इसको एनालिसिस करते हैं सेम, ठीक है। सबसे ज़्यादा 0 कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, P3 में, यहाँ पे 3 0 दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया 1, ठीक है। फिर P5 में आपको 2 0 दिखाई दे रहा है, तो ये 2। P4 में यहाँ पे 2 0 दिखाई दे रहा है, तो ये 3, ठीक है। एंड फिर अब अभी आप देखो, यहाँ पे कॉलम वाइज भी कर सकते हो या तो रो वाइज भी कर सकते हो, कैसे भी करो, अब आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे P4 हो गया, ठीक है, और ये P5 हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट, तो टोटल 5 लाइन्स बन गए, 5 रोज बन गए अपने पास। अब आपको इसको असाइंड करना है, ठीक है। तो असाइंड भी मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ असाइनमेंट, ठीक है। अभी असाइनमेंट कैसे करना है आपको, 0 जहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको दे दो। जैसे कि फर्स्ट रो में देखो यहाँ पे एक 0 दिखाई दे रहा है, इसको दे दिया, मतलब कि जो पर्सन 1 है, ठीक है, वो क्या करेगा, जॉब 2 करेगा, राइट। फिर P2 में एक ही 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दे दो, यानी कि जो पर्सन 2 है वो जॉब 4 करेगा, यहाँ पे सॉल्व। एंड देन अभी आते हैं हम लोग P3 में। देखो अब क्या कहते हैं, यहाँ पे जो P4 है ना उसमें एक ही जॉब बचा हुआ है यहाँ पे, तो P4 क्या करेगा, जॉब 3 करेगा, ठीक है। अगर ये जॉब 3 करेगा तो ये जॉब 3 कैंसिल, यहाँ पे भी जॉब 3 कैंसिल। अभी अपने पास P5 बचा, इसके पास यहाँ पे एक 0 बचा हुआ है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में ये जॉब कैंसिल। तो मतलब P5 क्या करेगा, जॉब 1 करेगा, एंड P3 क्या करेगा, जॉब 5th करेगा, ठीक है। ये हो गया अभी प्रॉपर असाइनमेंट, हमने ईच पर्सन को ईच जॉब अलॉट कर दिया, असाइंड कर दिया हुआ है, राइट। अब हम इसका टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, P1 J2 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो P1 J2 मतलब 18 है, ठीक है। P2 J4 दिया हुआ है, तो ये J4 हो गया। P3 J5 तो मतलब ये 16, P4 J3 एंड फिर P1 J1, ठीक है, P5 J1 हो गया, राइट। अब इसका कॉस्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कितना आया, 18, फिर 12, फिर 16, 20 एंड 0। अब इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, इसको प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 30 50 66, ठीक है, 30 50 66, यस 66। ये कॉस्ट इन 1000 है, तो मतलब ये 66,000 हो जाएगा, राइट। तो टोटल कितना कॉस्ट इंकर्ड होगा जॉब को कंप्लीट करने में, 66,000,
तो आपकी ये जो असाइनमेंट वाले प्रॉब्लम थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ तक अब अपने पास 7 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए। 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन सकता है क्या इसका, या ऑल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन बन सकता है क्या इसका। तो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं बन सकता क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, रो इक्वल्स टू कॉलम कर दिया। यानी कि देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ या साइज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 5 × 5। तो ये पहले से 5 × 5 है, तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस नहीं बन सकता। तो देयरफॉर नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नॉट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका दूसरा कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं बन सकता है, राइट, क्योंकि रो इक्वल्स टू कॉलम हमने डमी को यूज़ करके बता दिया हुआ है। बस इतना ही करना था, इतना ही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सी कंप्लीट। अब हम सॉल्व करेंगे 3 का डी, ठीक है। चलो यहाँ पे बता देता हूँ मैं 3 का डी, जो कि बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 7 मार्क्स के लिए आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन में है कि 2 फर्म्स है, एक लैको है टेक्सटाइल और दूसरा है रायन, ठीक है, जो कि 3 स्ट्रैटेजी ये लोग सेलेक्ट करते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि द 3 स्ट्रैटेजी आर नो एडवर्टीजमेंट यूजिंग द मॉडरेट एडवर्टीजमेंट एंड यूजिंग द हैवी एडवर्टीजमेंट यू आर गिवन द पे ऑफ मैट्रिक्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लैको टेक्सटाइल शोइंग इट्स मार्केट शेयर्स अंडर द सेवरल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रैटेजीज। देन यहाँ पे आपको पे ऑफ गिवन है, पे ऑफ स्ट्रैटेजी, और पे ऑफ जो स्ट्रैटेजी है उसमें आपको उसका अमाउंट दिया गया है 10,000। मतलब ये जो 2 कंपनीज है लैको टेक्सटाइल और रायन, जो टेक्सटाइल है ये क्या करते हैं, 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जिसके अंदर पहला तो नो एडवर्टीजमेंट, मॉडरेट एडवर्टीजमेंट और हैवी एडवर्टीजमेंट, ऐसा 3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये आपको बना के भी दिया हुआ है, रायन टेक्सटाइल और यहाँ पे आएगा लैको टेक्सटाइल। ये आपको यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, आपको गेम थियरी बना के दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहला दिया हुआ है नो, फिर मॉडरेट एंड फिर हैवी, ठीक है। यहाँ पे भी नो, मॉडरेट एंड हैवी, ठीक है। इस तरीके से आपको करके दिया हुआ है। और इसमें स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है 50, 40, 28। ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी हो गई दोनों कंपनी की। फिर 70, 50 एंड 45 ये सेकेंड स्ट्रैटेजी, एंड 75, फिर 52 एंड 50, ठीक है। और उसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बताना है कि आपको सैडल पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ गेम, ये 2 चीज़ बताना है। एंड सेकेंड वन दिया हुआ है कि कमेंट ऑन द स्ट्रैटेजी टू बी सेलेक्ट बाय द बोथ द कंपनीज। तो कौन सी स्ट्रैटेजी कंपनी सेलेक्ट करेगी, याद रखिए जो सैडल पॉइंट होगा ना वही स्ट्रैटेजी कंपनी सेलेक्ट करेगी। अभी ये जो सैडल पॉइंट होता है इसका मीनिंग क्या है, सैडल पॉइंट को हम बोलते हैं प्योर स्ट्रैटेजी, जहाँ पे कंपनी अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकती है और प्रॉफिट अर्न कर सकती है, राइट। तो सैडल पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो पहले हम यहाँ पे निकालेंगे रो मिनिमा, याद रखिए रो मिनिमा, और इधर पे निकालेंगे कॉलम मैक्सिमा। तो रो में ऐसा रो वाइज देखना है आपको, देखिए फर्स्ट रो, सेकंड रो या थर्ड रो, या तो लैको टेक्सटाइल है ना वैसा देखना है आपको। इसमें से मिनिमम वैल्यू क्या है, तो 28 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 45 एंड थर्ड रो में 50, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम में देखो, भी रायन टेक्सटाइल में देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें, 75 फर्स्ट में, सेकेंड में 52, फिर 50। अभी इसमें से देखो जो कॉलम मैक्सिमा रो मिनिमा है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो मैच कर रहा है, तो इसमें 50 और इधर पे भी 50, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा इसका सैडल पॉइंट, इसको हम बोलेंगे सैडल पॉइंट, मतलब कि एक प्योर स्ट्रैटेजी। इसी सैडल पॉइंट से हम क्या करेंगे, बता देंगे कि सैडल पॉइंट क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। इतना आपको ऐसे ही करना है, सेम इसी तरीके से करना है। अब इसका आगे का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे सैडल पॉइंट इक्वल्स टू 50, ठीक है। और आपको बताना है वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल्स टू 50, तो इसका सैडल पॉइंट है, और पे ऑफ कितना है 10,000, इसका 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज में 50,000, सॉरी 5 लाख, ठीक है 5 लाख आएगा, सॉरी। तो 5 लाख इसका बन जाएगा वैल्यू ऑफ गेम, राइट। यहाँ तक। अब आपको कमेंट बताना है, इसको कमेंट करना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी दोनों कंपनी सेलेक्ट करेगी। तो स्ट्रैटेजी बताना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इन्होंने सैडल पॉइंट सेलेक्ट किया ना वो यहाँ पे शो दैट करना पड़ेगा, राइट।
तो यहाँ पे रुपीज़ में आएगा, वैल्यू ऑफ गेम रुपीज़ में आया। तो फर्स्ट वन आएगा आपका मैक्सिमीन, ठीक है। और मैक्सिमीन फॉर, ये मैक्सिमीन किसके लिए, तो इसमें से हमने मैक्सिमम किसके लिए निकाला था, कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज मतलब रायोन के लिए, ठीक है। तो इसमें आएगा रायोन टेक्सटाइल। और हमने मिनी मीन निकाला था, सॉरी मिनी मैक्स आएगा, मिनी मैक्स फॉर लैको टेक्सटाइल। तो इसके लिए सेम होगा 50 इंटू 10,000, तो दैट इज मीन 50,000, सॉरी 5 लाख, ठीक है। सेम यहाँ पे भी 50 इंटू 10,000, तो इनका भी जो वैल्यूज रहेगा वो भी सेम 5 लाख। अभी आपको स्ट्रैटेजी बताने की, कौन सी कंपनी की स्ट्रैटेजी, मतलब जो दोनों कंपनियों कौन सी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करेंगे। तो स्ट्रैटेजी फॉर फर्स्ट जो लैको है उसके लिए देखते हैं, लैको टेक्सटाइल। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हैवी एडवर्टीजमेंट की। याद रखिए क्यों हैवी एडवर्टीजमेंट, क्योंकि देख सकते हो ये हैवी है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे भी हैवी है। तो इसका क्या जा रहा है, 50 जा रहा है, तो ये लैको टेक्सटाइल के लिए भी 50 जा रहा है और रायोन टेक्सटाइल के लिए भी 50 जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि दोनों कंपनी क्या करेगी, हैवी एडवर्टीजमेंट करेगी। तो यहाँ पे भी लिखते स्ट्रैटेजी फॉर रायोन टेक्सटाइल, हैवी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। दोनों कंपनी क्या करेगी, हैवी एडवर्टीजमेंट ही सेलेक्ट करेगी, राइट। समझा यहाँ तक कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। थर्ड के डी में इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको पहले सैडल पॉइंट बताना था और वैल्यू ऑफ गेम बताना था, जो कि 2 मार्क्स कवर कर रहा था, और इतना आपको कमेंट लिखने पे सिर्फ 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये हो गया थियरी ऑफ गेम के संग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर आपको वैम दिया गया है और नेटवर्क एनालिसिस के सम्स दिए गए, ठीक है, 4th A 4th B में। एंड देन इसके बाद LPP भी है, और LPP का दोनों क्वेश्चन कंटिन्यू किया गया है, राइट, ऑप्शंस के अंदर, जिसमें ग्राफिकल मेथड भी है और सिंप्लेक्स मेथड भी है, राइट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के A एंड B को सॉल्व करेंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। और इसके बियॉन्ड आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।